अगला जो हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है दैट इज़ अ सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम पहले एलिमेंट से लेके आखिरी एरे के एंड वाले जो एलिमेंट है वहाँ तक उसको स्कैन करते हैं और देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे, एरे के कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो जैसे स्कैनिंग कंप्लीट होती है हम पहले ब्लॉक को उस वाले जो इंडेक्स के साथ स्वैप कर देते हैं। तो इस तरह से पहली आइट्रेशन के दौरान सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। फिर हम अगली आइट्रेशन के अंदर जो इंडेक्स 1 से स्टार्ट होती है फिर से स्कैनिंग शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि कौन सा है। फिर सेकंड जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, फिर वो स्कैन करते हैं। तो फिर उसको जो जहाँ पे भी वो इंडेक्स पे पड़ा होता है उस इंडेक्स को सेकंड इंडेक्स के साथ हम स्वैप कर देते हैं। इस तरह से ये एक्सरसाइज करते चले जाते हैं और हर आइट्रेशन के बाद पूरी स्कैन करने के बाद एक जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है जो रिमेनिंग एलिमेंट्स भी होता है अंदर होता है वो उसको हम स्वैपिंग करते चले जाते हैं। एट द एंड अगर n इंटू n माइनस 1 कंपैरिजन करने के बाद हम जो है ना वो जो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट हो के तो हमारे पास आ जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स। तो सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखने से पहले और उसका कोड देखने से पहले ज़रा इसको सिमुलेट करके देखते हैं ताकि हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके और एल्गोरिदम इजीली हम लिख सकें। तो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर वी विल मूव फ्रॉम फ्रंट टू एंड। हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट होंगे और एंड तक जाएंगे। इनिशियली आई इज़ अ 0 और जे इज़ अ 0 डेफिनेटली। और हमने कंपैरिजन जो होगा वो मिनिमम इंडेक्स का जे के साथ होगा और जे आगे आगे मूव होता रहेगा। और जैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर मिनिमम इंडेक्स के अंदर वैल्यू जे के ऊपर छोटा है एलिमेंट जो मिनिमम इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ा हुआ है तो हम जे वाला जो इंडेक्स है वो मिनिमम इंडेक्स को असाइन कर देंगे एंड सो ऑन, जे आगे मूव होता रहेगा। तो यहाँ पे कहते हैं आई इज़ अ 0 तो मिनिमम इंडेक्स इज़ अ 0, जे इज आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो 0 0 के साथ कंपेयर हुआ तो मिनिमम इंडेक्स भी 0 है, जे भी 0 है तो जे हो जाएगा। अब उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। तो अब जो कंपैरिजन होगा वो जे और मिनिमम इंडेक्स के अंदर होगा जैसे बबल सॉर्ट के अंदर हो रहा था। वहाँ पर स्वैपिंग हो रही थी, यहाँ स्वैपिंग नहीं करनी है, आपने बस इंडेक्स को जो है ना वो नोट कर लेना है। तो 1 और 0 के साथ कंपेयर हुआ तो हमने देख रहे हैं कि जब देखा कि ये 42 इज़ स्मॉलर देन 77 तो हम जो इंडेक्स है स्मॉलेस्ट का वो मिनिमम इंडेक्स को दे देते हैं। तो जो पहले 0 था अब ओवरराइट हो जाएगा 1 के साथ। तो हमने जो मिनिमम इंडेक्स था जहाँ पे वो एलिमेंट पड़ा हुआ था उसका इंडेक्स हमने स्टोर कर लिया मिन इंडेक्स के अंदर। इसी तरह से जे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब एरे ऑफ जे और एरे ऑफ मिन इंडेक्स के दरमियान में कंपैरिजन होगा। अगर मिन इंडेक्स जे के अंदर डेफिनेटली मिन इंडेक्स पीछे मूव करेगा, जे आगे मूव करेगा। और अगर तो जे एरे ऑफ जे के अंदर एलिमेंट छोटा है एरे ऑफ मिन इंडेक्स से तो जे की वैल्यू जो है वो मिन इंडेक्स को हम असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 35 इज़ स्मॉलर दैन 42 तो इंडेक्स 2 है। तो ये 2 इंडेक्स जो है वो हमने मिन इंडेक्स को असाइन कर दिया जो कि पहले 1 था अब ओवरराइट हो जाएगा। जब इसको इंडेक्स को असाइन कर दिया तो जे इंक्रीमेंट होगा डेफिनेटली। अब जो अगली आइट्रेशन होगी वो होगी J3 और इंडेक्स 2 के ऊपर कंपैरिजन होगा। इंडेक्स 2 पीछे मूव कर रहा है इस हेयर एंड जे इज़ एरे ऑफ 3 के ऊपर। और हम देख रहे हैं कि एरे ऑफ 3 विच इज़ 12 स्मॉलर दैन 35 तो ये जो है ना वो स्वैपिंग नहीं होगी। ये जे का जो इंडेक्स है जो जिसको पॉइंट कर रहे जे की जो वैल्यू है वो मिन इंडेक्स को साइन कर देगा। ये ओवरराइड है जो कि 3 और जे इंक्रीमेंट हो जाएगा।
जे इंक्रीमेंट होने के बाद 4 पे चला जाएगा और मिन इंडेक्स 3 के ऊपर है। अब एरे ऑफ जे और एरे ऑफ मिन इंडेक्स के ऊपर कंपैरिजन होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये कंपैरिजन, ये जो एरे ऑफ जे है 4th इंडेक्स के ऊपर, ये छोटा नहीं है, तो मिन इंडेक्स जो है वो ओवरराइड नहीं होगा, मिन इंडेक्स 3 ही रहेगा। नेक्स्ट जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा, जे 5 पे चला जाएगा, मिन इंडेक्स 3 ही रहेगा क्योंकि उसके अंदर चेंज नहीं हुआ था। अब 3 और 5 के दरमियान में कंपैरिजन होगा। तो हम देख रहे हैं कि एरे ऑफ जे इज़ स्मॉलर, तो जे स्मॉलर है, तो ये जो इंडेक्स है दैट इज़ अ 5, ये इंडेक्स ओवरराइड हो जाएगा, 3 को ओवरराइड कर देगा 5 के साथ। जैसे ही 5 के साथ ओवरराइड करेगा तो आप एंड पे पहुंच चुके हैं और हम देख रहे हैं कि मिनिमम जो नंबर है वो इंडेक्स नंबर 5 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब हम इस एरे से अगली आइट्रेशन जे 0 से लेके 5 पे पहुंच गए। अब आई 1 पे मूव करवाने से पहले, क्योंकि आई ने भी तो एन तक मूव करना है, तो आई को आगे मूव करवाने से पहले हम ये स्वैपिंग कर देंगे। तो जो स्वैपिंग होगी वो इस तरह से होगी। हम देख रहे हैं स्वैपिंग कर दिया, तो जो एरे ऑफ आई 0 पे और जो मिन इंडेक्स 5 है, इनके दरमियान में हमने स्वैपिंग परफॉर्म कर दी। तो 77 एंड पे चला गया, 5 यहाँ पे आ गया। तो अब हम देख रहे हैं कि स्वैपिंग एक दफ़ा हुई है। बबल सॉर्ट के अंदर स्वैपिंग हो रही थी, कंपैरिजन हो रहा था साथ साथ और स्वैपिंग होती चली जा रही थी। तो ये इस हवाले से जो है ना ये मच मोर एफिशिएंट है, इस हवाले से कि डाटा कम से कम मूव हो रहा है। तो ये देख रहे हैं कि पूरी इसके दरमियान में जो डाटा मूव होगा, अगर फुली अनऑर्डर्ड है तो वो एन टाइम आपका डाटा जो है ना वो मूव होगा, वहाँ एन स्क्वायर टाइम मूव हो रहा था। और इस तरह से आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर वो जो है ना जो अगली जो जे की जो वैल्यू है वो n माइनस आई तक जे की वैल्यूज़ जो है ना वो 0 से मूव होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कंपैरिजन होंगे। इसी तरह से जब आई की वैल्यू 0 के होते हुए जे 1 से स्टार्ट होके एंड तक गया है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट था वो उसको हमने बिल्कुल शुरू में मूव कर दिया। अब जो आई की वैल्यू 1 हो गई है और जे फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, और अब हमने इन दो के दरमियान में कंपैरिजन करते करते वो विल स्टार्ट फ्रॉम 1, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्कैन करके आ गया। तो अब जो हमारी जो सर्च स्पेस होगी जिसके अंदर हमने मिनिमम एलिमेंट देखना है वो 1 से 5 के दरमियान में। तो फिर उसी तरह से जो स्कैनिंग शुरू हो जाएगी और जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इस केस में जो 12 है वो 42 के साथ स्वैप होगा एंड पे होने के। तो इस ईच टाइम जो जे की जो आइटेशंस हैं वो आई एन माइनस आई टाइम कम होती चली जाएंगी। अगर ये एन टाइम है, जे ने आई ने 0 से स्टार्ट होके एन तक जाना है, तो जे की जो आइट्रेशंस हैं वो हर दफ़ा एन माइनस आई टाइम कम होती चली जाएंगी। और अगर n है और ये n माइनस 1 या n माइनस आई टाइम कम होती चलती हैं, ये इसकी आइट्रेशन चलती हैं, तो हम देखते हैं कि ये चूँकि एक लूप हमें चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए जो n टाइम चल रहा है, और एक लूप जो उसके नेस्टेड होगा वो j को कंट्रोल कर रहा है, वो n माइनस 1 टाइम आई टाइम चल रहा है। तो n इंटू आई n माइनस आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन आई, जो कि हम देख रहे थे इन दोनों में जो डोमिनेंट टर्म है दैट इज़ एन स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इसकी भी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है बिग वो एन स्क्वायर है। बट इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर डाटा बबल सॉर्ट के हवाले से जो डाटा है वो सबसे कम जो है ना वो मूव हो रहा है। हम जस्ट मिनिमम इंडेक्स फाइंड करते हैं और जब हायर आइट्रेशन के बाद एक दफ़ा स्वैपिंग करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सिलेक्शन सॉर्ट का बबल सॉर्ट के ऊपर। अपनी ऑब्जर्वेशन को अगर स्टेप्स में लिखें एल्गोरिदम की फॉर्म में, जो कि अभी हमने सिमुलेशन ड्रॉ करने के बाद देखी है, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, और हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद कहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो वो हम
एरे की वो पोजीशन मार्क कर लेते हैं, और जैसे ही आइटेशन ख़त्म होती है, वो पहली स्कैनिंग कंप्लीट होती है, तो हम फर्स्ट पोजीशन को उस स्मॉलेस्ट पोजीशन के साथ स्वैप कर देते हैं, एलिमेंट्स को स्वैप कर देते हैं। और फिर हम चूँकि स्कैनिंग के बाद सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो जो फर्स्ट बिल्कुल स्टार्ट एरे के बिल्कुल स्टार्ट में आ चुके हैं, तो अब हमारी जो सर्च स्पेस बनती है वो ब्लॉक नंबर 1 बनता है, यानी कि जो एरे की सेकंड पोजीशन है, इंडेक्स 1 से स्टार्ट होते हैं, और बाकी फिर वो हम यही प्रोसेस रिपीट करना शुरू कर देते हैं, सब एरे जो बाकी बच जाती है उसके अंदर उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं। एंड देन फिर अगेन हम स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं कि कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है, उस पोजीशन जैसे स्कैनिंग कंप्लीट होती है फिर उस पोजीशन को पहले वाले ब्लॉक के साथ रिप्लेस करते हैं। फिर जो हमारी सर्च स्पेस है वो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन, और ये काम हम बार बार रिपीट करते चले जाते हैं अनटिल कि हमारी सारी की सारी जो एरे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आ जाती। अगर सिलेक्शन सॉर्ट के कोड की बात करें तो जैसे हम सिमुलेशन के अंदर देख चुके हैं कि आई की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, लेस दैन n तक जाएगा, और हम जो मिनिमम इंडेक्स है उसके अंदर वैल्यू सेव कर लेते हैं आई की, और फिर जे जो है वो i+1 से स्टार्ट होता है, लेस दैन n, हर दफ़ा एक एक दफ़ा वो कम होती चली जाएगी जैसे इसकी, और कंपैरिजन करते हैं इफ़ एफ जे जो है अगर छोटा है ए से तो जे की वैल्यू हम मिनिमम इंडेक्स के अंदर सेव कर रहे हैं हम लोग। और जब ये लूप से बाहर निकलेंगे आप, तो फिर हम लूप से बाहर निकल के हम इसी स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, स्वैपिंग परफॉर्म करने के बाद आई के अंदर इंक्रीमेंट देते हैं और फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जितनी दफ़ा ये कोड एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही लूप से हम आउटर लूप से बाहर निकलेंगे तो हमारा जो एरे है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में आ चुकी होगी असेंडिंग ऑर्डर में।